नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो जो लॉन्ग वीडियो है ये मैं बहुत दिनों के बाद डाल रहा हूँ, बट एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। जॉब के साथ साथ YouTube चैनल पे पूरी तरह फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि कैसे न कैसे मैं थोड़ा टाइम निकाल पाऊँ। सो आज की जो वीडियो है वो एक अनबॉक्सिंग की वीडियो है, और बेसिकली ये कोई एक्सेसरी नहीं है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी मोटरसाइकिल का। बिकॉज़ इस चीज़ को इंश्योर करना कि ये बिल्कुल फिट है आपकी बाइक में, और अगर ये ख़राब हो गई है या फिर ज़्यादा यूज़ हो चुकी है तो आपको टाइम पे इसको चेंज कराना ज़रूरी है। आज मैं बात कर रहा हूँ ब्रेक पैड्स की। सिंस मेरे पास रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650 है, तो इसके जो ब्रेक पैड्स आते हैं वो ब्रेम्बो कंपनी के आते हैं, जो बहुत ही अच्छा और रिनाउंड ब्रांड है। बट इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है उसकी प्राइसिंग। अगर मैं रियर ब्रेक पैड्स की बात करूँ तो वो ब्रेक पैड्स का जो प्राइस है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, दैट इज़ 2800 रुपीज़, जो काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने ब्रेक पैड्स तो एक बार ब्रेम्बो के चेंज करवा चुका हूँ, बट मैंने सोचा कि इस बार क्यों नहीं किसी और ब्रांड का देखते हैं। तो मार्केट में LRL मोटर्स की तरफ से उनकी काफ़ी बहुत ज़्यादा ब्रांड्स है। एक तो 66 BHP भी उनका ब्रांड है, देन वी हैव वेसरा जो उन्हीं का ब्रांड है। तो मैंने LRL मोटर्स से मैंने अपनी बाइक के लिए स्पेशली फॉर रियर ब्रेक पैड्स मंगवाए थे। ब्रेक पैड्स कुछ इस तरह हैं। तो ये मुझे डिलीवर हुए थे, एंड एज यू कैन सी दिस इज़ फ्रॉम 66 BHP, और ये ब्रांड जो है वो LRL मोटर्स का ही है। एंड मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा है जिन्होंने ब्रेम्बो से 66 BHP या फिर वेसरा के जो ब्रेक पैड्स होते हैं उनमें शिफ्ट किया है। अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि ये जो ब्रेक पैड्स हैं कितने तरह के होते हैं। ये जो ब्रेक पैड है वो सेमी सेरामिक ब्रेक पैड्स हैं। कुछ सेरामिक ब्रेक पैड्स होते हैं। इनका डिफरेंस मैं एक और वीडियो में बताऊंगा कि किस किस तरह के ब्रेक पैड्स होते हैं और उनका किस तरह का फंक्शन रहता है, किन में क्या फ़ायदा और किन में क्या नुकसान रहता है, मैं एक अलग वीडियो में कवर अप करूँगा। वापस आते हैं इन ब्रेक पैड्स पे। अगर मैं इनके सीरियल नंबर की बात करूं तो दिस इज़ 66 SP947, जो रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650 के रियर वाले ब्रेक पैड्स होते हैं। एंड यही ब्रेक पैड्स कुछ रॉयल एनफील्ड बाइक्स में फ्रंट के ब्रेक पैड्स भी होते हैं। आप जब भी आप अगर बाइक के ब्रेक पैड्स मंगवा रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आपकी पर्टिकुलर बाइक में कौन सा ब्रेक पैड फिट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप सेम या फिर कोई गलत ब्रेक पैड अगर ऑर्डर हो जाता है तो पहली बात तो फिटिंग नहीं होगी। इन केस अगर कोई लगा भी देता है तो ये काफ़ी ज़्यादा लीथल हो सकता है। आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी ब्रेक पैड्स मंगवा रहे हैं वो आपकी बाइक के वर्जन के साथ कंपैटिबल हो। नाउ कमिंग बैक कि इसमें डिफरेंस क्या है। मैंने ब्रेम्बो के जो ब्रेक पैड्स देखे थे उनमें बीच में एक लाइन होती है, इसमें कोई लाइन नहीं है और इसका मटेरियल भी कुछ अलग लग रहा है। पहली बात तो इसका जो कलर है दैट इज़ रेड, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड उसके अलावा इसमें मतलब ये भी लिखा हुआ है कि ये काफ़ी ज़्यादा लो फेड होते हैं, एंड सुपीरियर स्टॉपिंग, लो डस्ट, गुड वेट हैंडलिंग। ये तो यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा, बट इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि ब्रेक पैड्स शुड ऑलवेज बी फिटेड बाय अ क्वालिफाइड मैकेनिक फॉलोइंग OEM स्पेसिफिकेशंस। इफ़ अनश्योर कंसल्ट योर लोकल ऑथराइज डीलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ब्रेक पैड्स को चेंज करवा रहे हो तो अगर आप इनको इंस्टॉल करा रहे हो तो एक ऑथराइज्ड या एक नोन मैकेनिक से ही चेंज कराइए, बिकॉज ये एक ऐसा पार्ट है जो आपकी बाइक और बाइक के लिए भी इम्पॉर्टेंट तो है ही, बट आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें किसी भी तरह की चूक हो जाती है तो बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। सेकंड,
आफ्टर इंस्टॉलेशन पैड रिक्वायर ए बेडिंग इन पीरियड, begin with light braking to allow proper contact between the pads and discs। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अगर मैं इस चीज़ को समझाऊँ, जब आप नए ब्रेक पैड्स को इंस्टॉल करवा देते हो तो जो आपकी डिस्क है और ये आपके जो ब्रेक पैड्स हैं इनके बीच, अब डिस्क क्या होती है, वो आपने जो पुराने ब्रेक पैड्स होते हैं उनके हिसाब से वो घिस चुकी होती है। अब जो नए ब्रेक पैड्स हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं। तो ये जो बेडिंग पीरियड होता है इसमें आप थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी इंटरवल्स में ब्रेक लगाएंगे ताकि वो उस डिस्क ब्रेक के हिसाब से घिस जाएं और फिर उनके साथ सेट हो जाए। तो इसको बेडिंग इन पीरियड बोलते हैं। और इससे क्या होता है, आपके दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी ब्रेकिंग इम्प्रूव हो जाती है, उसी तरह आपकी जो डिस्क है जो काफ़ी महंगी आती है उसकी भी लाइफ बनी रहती है। ये दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छी तरह बता दिए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड दिस प्रोसेस इज टिपिकली completed विद इन द फर्स्ट 100 miles, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 160 किलोमीटर्स। इन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। नाउ यहाँ पे दो चीज़ें और हैं, एक है वार्निंग और एक है सेफ्टी। वार्निंग में ये लिखा है कि कीप योर ब्रेक पैड्स एंड डिस्क्स फ्री फ्रॉम ऑयल, डर्ट एंड अदर कंटामिनेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा कब होता है, जब आप अपनी चेन को लूब करते हैं। जब आप चेन लूबिंग करते हैं और अगर आपने स्प्रे यूज़ करते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप स्प्रे करते हैं तो जो लूब होता है वो डिस्क पे भी चला जाता है। उसके कारण ब्रेक पैड्स अच्छे से काम नहीं कर पाते क्योंकि उन पे ऑयल होता है या फिर थोड़ा सा वो चिकने हो जाते हैं। उस केस में ब्रेकिंग आपकी इफ़ेक्ट हो सकती है। दूसरा है सेफ्टी के लिए ब्रेक्स को हमेशा चेक कीजिए। जब भी आप राइड पे जाने से पहले एक तरह का इंस्पेक्शन करते हैं, प्री राइड इंस्पेक्शन, उसमें ब्रेक पैड्स को हमेशा चेक कीजिए। एंड इसमें और भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिप्लेस ब्रेक पैड्स व्हेन फ्रिक्शन मटेरियल वियर्स डाउन टू 2 mm और इफ द पैड बिकम्स स्कोर्ड और डैमेज्ड। यस, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए तो आपको मैं एक और वीडियो में कवर अप करूँगा कि आपको ब्रेक पैड्स चेक करने हैं कितने घिस चुके हैं, तो वो आपको देखने से ही पता लग जाता है। बट फिर भी इसने बोला है कि 2 mm तक अगर आपके ब्रेक पैड्स अगर घिस जाएं या फिर किसी तरह अगर डैमेज हो जाए तो इनको प्लीज़ चेंज कर दीजिए, बिकॉज इससे आपकी ब्रेकिंग तो अफेक्ट होगी जो काफ़ी डेंजरस है, साथ साथ में आपका वियर एंड टीयर के भी इशू आ सकते हैं बाइक में। सबसे पहले तो ये डिस्क जो होती है उसको ख़राब कर देगा। प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं। और हाँ, तो अगर हम बात करें व्हाट इज़ द बेस्ट ड्यूरेशन ख़रीदने के बाद जब आपको इनको इंस्टॉल कर लेना है, इट इज़ सेइंग कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट बिफोर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर। कोई बात नहीं, इतने देर तो कौन ही वेट करेगा, बट 10 साल कोई वेट नहीं करता, इससे पहले ही इसको इंस्टॉल करा लिया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं बात करूँ कि इसको मैंने कैसे मंगवाया, यस मैंने 66 BHP की जो वेबसाइट है वहाँ पे इनको ऑर्डर किया। एंड वहाँ पे आपको अपनी बाइक के हिसाब से, आपका जो बाइक का वर्जन है उसके हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो। अगर बात करते हैं मैंने इनको कैसे मंगवाया, मैंने इनकी वेबसाइट 66 BHP वहाँ पे जाके इनको ऑर्डर किया। एंड आप वहाँ पे फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हो विद द टाइप ऑफ योर मोटरसाइकिल ब्रांड, ताकि आपको इजी हो ब्रेक पैड्स को ऑर्डर करने में। एंड इनका यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। नाउ एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर द प्राइसिंग ऑफ दीज ब्रेक पैड्स। जब मैंने इनको ऑर्डर किया था तो ये मुझे 799 रुपीज़ के पड़े थे। एंड मुझे लगता है ये ब्रेम्बो के जो ब्रेक पैड्स हैं उनसे तो काफ़ी चीपर हैं। अब मैं इनको इंस्टॉल करवाऊँगा, इंस्टॉलेशन की वीडियो भी मैं डालूँगा। विल सी कि इन ब्रेक पैड्स का किस तरह का रिस्पांस है, क्या ये ब्रेम्बो ब्रेक पैड से अच्छे हैं या नहीं हैं।
तो उनका एक रिव्यू मैं ज़रूर डालूँगा। क्या ब्रेकिंग इम्प्रूव हुई है या पहले से ख़राब हो गई है, क्या डिफरेंस ये शो कर रहे हैं सेमी सेरामिक या फिर सेरामिक ब्रेक पैड्स, ये मैं एक रिव्यू वीडियो ज़रूर डालूँगा। सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई कंसर्न हो, आप फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।